हेलो दोस्तों, आप सभी को आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग ने डिटेल वाइज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के 20 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या थी? बताइए, ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1000 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? बताइए। ऑप्शन ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1000 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1000 से 600 ईसा पूर्व। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया है? बताइए। मैक्स मुलर द्वारा आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया गया है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी उत्तर एशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य एशिया को मूल निवास बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटा गया था? बताइए। वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, इसका सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई कुल था और सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई राष्ट्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? बताइए। उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 116। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 108 उपनिषदों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। महापुराणों की कुल कितनी संख्या है? बताइए। महापुराणों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18 महापुराणों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आर्यों का समाज कैसा था? बताइए। ऑप्शन ए प्रीत प्रधान, ऑप्शन बी मातृ प्रधान, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। आर्यों का समाज कैसा था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उसका समाज प्रीत प्रधान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक किया गया है? बताइए। किस नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार किया गया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी सरस्वती। बताइए। किस नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। गंगा नदी को 1 बार, यमुना नदी को 3 बार और सिंधु नदी को सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झेलम नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? बताइए। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए कुबा, ऑप्शन बी विस्तवा, ऑप्शन सी
सदा नीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विष तवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गंडक नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? गंडक नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए कुभा, ऑप्शन बी विस्तवा, ऑप्शन सी सदा नीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सदा नीरा। दोस्तों ये सब टॉपिक को हमने इससे पहले वाले क्लास में डिटेल वाइज पढ़ा चुके हैं, उसको पहले देखें, उसके बाद इसे अटेम्प्ट करने आपको बहुत ही आसानी होगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वैदिक काल के निवासी को क्या कहा जाता था? बताइए। वैदिक काल में जो निवासी रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी यति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्य कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक काल में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? बताइए। वैदिक काल में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 भागों में बांटा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, ठीक है, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सर्वप्रथम आर्य कहाँ बसे थे? बताइए। सर्वप्रथम आर्य कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कर्नाटक। आर्य कहाँ बसे थे भारत में? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आर्य की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आर्यों की भाषा क्या थी? बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आर्य की प्रिय पशु कौन था? बताइए। आर्यों की प्रिय पशु कौन था? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रिय पशु कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घोड़ा प्रिय पशु था आर्यों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आर्यों की प्रिय देवता कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंद्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन था? बताइए। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रिय देवता कौन था? बताइए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रिय देवता कौन था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी प्रजापति, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रजापति, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र देवता थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति उनके प्रिय देवता हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। योग दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पतंजलि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। वेदांत की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांत की संख्या 6 है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा।